choosing sex work is an economic decision based on her own tryst with the labor market. So let us go further. अच्छा, अब ये केस मुझे मिला एक क्वेश्चनेयर में। हमने उस औरत से पूछा कि तुमने काम करना कब शुरू किया, तो उसने उसका आंसर ऐसा दिया, उत्तर ऐसा दिया कि मैंने बहुत ही छोटे उम्र में काम करना शुरू किया, इसलिए क्योंकि मेरे माँ को काम पे जाना था। मतलब वो जो काम करती थी उसका पैसा तो कोई उसको दे नहीं रहा था, वो काम तो कर रही थी, घर में तो जो भी कर रही थी उसका पैसा उसको कोई नहीं दे रहा था। अगर उसकी माँ बाहर जाके काम करे, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रही है, उसकी माँ बाहर जाके काम करे, अगर वो माँ कंस्ट्रक्शन वर्कर होती, बिल्डिंग में काम कर रही होती, कहीं पर नौकरानी होती, तो इकोनॉमिक्स उसको कहेंगे हाँ ये औरत काम कर रही है। हाँ, तो उसको इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो काम कर रही है। लेकिन अगर वो माँ जिसकी बेटी घर में काम कर रही है इसलिए कि उसकी माँ बाहर जाए, अगर वो माँ सेक्स वर्कर होती तो फिर वो काम नहीं कर रही है, ऐसा उसका मतलब होगा। इसका मतलब है जो लड़की घर में काम कर रही है उसका इकोनॉमिक रिकॉग्निशन नहीं है, जो औरत बाहर काम कर रही है उसका मार्केट का रिकॉग्निशन है। मतलब मार्केट को समझ में आता है कि ये काम है इसीलिए तो मार्केट जिंदा है, तो काम है वो, ये मार्केट समझता है, लेकिन सोसाइटी नहीं समझती, दुनिया समाज नहीं समझती। तो देखो ना कैसा अगर यही औरत घर में नौकरानी होगी तो वो काम कर रही है, मगर अगर वो सेक्स वर्क कर रही है तो वो आर्थिक दृष्टि से काम कर रही है, लेकिन दुनियादारी के वजह से काम नहीं कर रही। इधर घर में बैठने वाली लड़की वो भी नहीं काम कर रही है। मतलब काम करना और इसका आर्थिक और सामाजिक जो एस्पेक्ट है, नजरिया है, इतना मिक्सअप हुआ है कि कुछ समझ नहीं आता कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा। आने से पहले वो क्या कर रही थी और कौन सी आयु में, कितनी उम्र में वो सेक्स वर्क में आई और कितनी उम्र में वो दूसरे कामों में आई। मुझे ये मिला, मतलब डेटा बताता है कि 6 साल की उम्र से लड़कियां काम में जा रही है, 6 साल की उम्र से काम में जा रही है और 10 साल तक वो सब कुछ ना कुछ काम करती रहती है। सेक्स वर्क में वो आती है दूसरे कोई काम 5, 6, 7 साल करने के बाद। इसका मतलब है कि सेक्स वर्क में लड़कियां अगर 15 साल में आती है, 15 साल में लड़की आती है सेक्स वर्क, 15 साल में अगर सेक्स वर्क लड़की आती है तो उसके पहले से 7 साल कुछ और किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की अच्छी सुंदर 15 साल की हो गई, फटाक से उसको सेक्स वर्क में जगह मिल गई, ऐसा नहीं है। उसका एक प्रवास है जो वो 6 साल से उसने शुरू किया है और 6 साल से वो काम करती जा रही है और फिर जब वो 15 तक 16 साल की 17 साल की हो गई उस वक्त वो सेक्स वर्क शुरू करती है, दूसरा काम भी जारी रखती है और शायद सेक्स वर्क में अगर उसको ज्यादा पैसा मिले तो वो सेक्स करती है। ये जब मैंने देखा तो मैं आंटिया को बता रही थी कि 7 पन्ने भर गए मेरे, इतनी चीजें हैं तो लड़कियां और औरतें करती है। उसमें मैंने सबसे सिंपल, ताकि जल्दी से इसमें डाल सकूं, मैंने उसको छोटा बनाया है, लेकिन घर में काम करना 7 साल से शुरू होता है। जब कहीं जाके खाना बनाना, कंस्ट्रक्शन लेबर पर जाना, खेती बाड़ी का काम करना, में काम करना, गोडाउन में काम करना, ट्रेन में बेचना, सॉक्स बेचना, शादी में पूड़ियाँ करना, इतने छोटे काम, इतने ज्यादा जो मिले वो औरतें करती है। जैसे कि शुरू में जब 7 साल की लड़की हो, 8 साल की लड़की हो, 9 साल की लड़की हो,
तो उसको ज्यादा करके नौकरानी, बच्चे को संभालना, ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, 12-13 साल की होती है, तो वो ज्यादा मेहनत के काम करना शुरू कर देती है। ये जो लड़कियां हैं, औरतें हैं जो अब सेक्स वर्कर्स हैं, वो बहुत ज्यादा 63%, मतलब अगर 100 औरतें हैं तो उसमें से 60 औरतें देहाती जगह से आई है, और 50 या 60, अगर 100 औरतें भी तो 50 या 60 औरतें गरीब घर से आई हुई है। जब 6, 7, 8, 9 साल में जो काम करना शुरू करती हैं, तो जो सब बहुत ज्यादा औरतों को कोई स्कूल की कोई शिक्षण कुछ नहीं है। जी, जो लड़कियां थोड़ा बहुत शिक्षा लेती है उनको ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा जॉब मिलता है, थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर उसने 7वीं 8वीं की हो तो उसको थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, नहीं तो पैसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। और सभी औरतों पर 500 रुपए या 1000 रुपए महीने के मिलते हैं। सेक्स वर्क के नहीं, सेक्स वर्क में जाने से पहले जो काम कर रही थी वो सब में 1300, 1400, 1500 से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। आगे जब हमने पूछे हुए थे, और एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि काफी सारी लड़कियां, छोटी लड़कियां खेती बाड़ी के घरों से निकली हुई है, लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं करती, वो कुछ और काम ढूंढती है। मेरे ख्याल से खेती बाड़ी में इतना कम पैसा मिलता है और इतना इरेगुलर जॉब है कि वो वहां पर टिक नहीं सकती। अच्छा, तो हमने पूछा कि तुमने पहला काम क्यों छोड़ा, तो जवाब में हमें मिला कि बहुत ही कम पैसा मिलता है और बहुत ही मुश्किल काम है। और जो लड़कियां 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल की है, वो सबको या तो मारते हैं, पीटते हैं, या तो उसके साथ सेक्स करते हैं, या तो उसको कुछ उसका सताते हैं हर जगह जहां पर वो काम करती है। तो सारे लड़कियों ने बताया कि काम कम और ज्यादा मुश्किल, इस तरह के सवाल के जवाब हमें मिले। उसके बाद जब वो सेक्स वर्क में आ जाती है तो उनका उम्र होती है 19, 20, 21 साल। तो 19, 20, 21 साल में जब वो सेक्स वर्क में आती है तो उसका पैसा हाथ में 3 गुना बढ़ जाता है एकदम। जो पहले वो 500 रुपए कमा रही थी, 1000 रुपए कमा रही थी, तब 5000, 6000 कमाने लगती है। और जो एवरेज है सेक्स वर्क में मिलने वाले पैसे हैं वो बहुत ही ज्यादा। और ऐसे काफी सारी लड़कियां हैं जो बहुत ही एट अर्ली एज दे स्टार्टेड वर्क एट। मैं आती हूँ उन औरतों के पास की जो डायरेक्टली सेक्स वर्क में आई। तो जो डायरेक्टली सेक्स वर्क में आई, मैंने सोचा कि शायद इनको बेचा गया होगा, क्योंकि जो लेबर मार्केट से कुछ और काम करके आई, शायद वो अपने आप आई, और जो डायरेक्टली सेक्स वर्क में आई वो शायद अपने आप नहीं आई। ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिला। 100 में से 70% अपने आप आई जो लेबर मार्केट से आई, और जो अपने डायरेक्टली सेक्टर में आई वो भी 70% अपने आप आई। तो फिर सवाल उठता है कि वो बेचने वाले और ये सब गए कहाँ। तो फिर मैंने आगे देखा, जो डायरेक्ट एंट्री वाली जो औरतें हैं वो भी 19-20 उम्र में नहीं आ रही है, वो उसके जल्दी उम्र में नहीं आ रही है। तो 19-20 ये उम्र है जो लेबर मार्केट में से भी नहीं आती है, और जो लेबर मार्केट के बाहर से आई है वो भी वही आती है। लेबर मार्केट से आने
ये थे जिस पर टिक करना था। तो 70% में मैं खुद आई ऐसा बताया है, और काफी औरतों ने मेरे को बेचा गया, मेरे को फंसाया गया और मेरे को फोर्स किया गया, तीनों पर टिक किया है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेचे गए हैं या फंसाई गई है या फोर्स किया गया है। इसलिए वो तीनों को हमने फिर भी जिस पर सिर्फ बेचा गया ऐसा था वो मैंने अलग निकाला, और जो फंसाया गया वो अलग निकाला, और अलग निकाल के मुझे ये दिखाई दिया कि 7% फोर्स, 9% बेची गई थी, और 5% और 6% चीज बता के आई हुई थी। जो लेबर मार्केट से आई, जो काम दूसरा काम करने से आई, उसमें बेचने वाली कम है, 4% है, और फोर्स ज्यादा है 8.9, और चीज बचा का लाना ज्यादा है। तो फिर हमने आगे इनसे पूछा था कि किसने तुमको बेचा, किसने तुमको फंसाया, कौन तुम्हें लाया, ये सवाल हमने पूछा था। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर आता है हमें कि पति ने बेचा, या लवर ने बेचा, या कोई फ्रेंड या एक्वेंटेंस, कोई जान पहचान वाला, इन्होंने ज्यादा बेचा है। एजेंट ने बेचा ऐसा बहुत ही कम है, नहीं है ऑलमोस्ट, ज्यादा, बहुत ज्यादा पति ने बेचा है, लवर ने बेचा है, और जो फंसा कर लाए हैं और बचा और बेचा है वो भी पति और लवर। अच्छा, एक चीज के फैमिली बैकग्राउंड जो है, मतलब देहात से आए हैं औरतें, या शहरी भाग से आई है, या वो गरीब कुटुंब से आई है, या कहाँ से आई है, तो दोनों जो डायरेक्टली सेक्टर में आई है और जो काम करते हुए सेक्टर में आई, दोनों का सेम ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो डायरेक्टली सेक्टर में आई है वो कम गरीब है, और वो ज्यादा उनकी बड़ी है उनमें, जो डायरेक्टली सेक्टर में आई है, और जो लेबर मार्केट से आई है उनमें कोई बहुत कम स्कूलिंग है। अच्छा, देखा है कि 4 साइट्स, 4 जगह जहाँ पर सेक्स वर्क होता है। मुझे ये जानना जरूरी लगा कि कहाँ पर सेक्स वर्क में ज्यादा पैसा मिलता है। हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि बाकी काम करने से सेक्स वर्क में ज्यादा पैसा है, ये तो सिद्ध हो चुका है मेरे इसमें। लेकिन जो रास्ते पर काम करती है सेक्स वर्क, या लॉज में काम करती है, या घर में काम करती है, या ब्रॉथल में करती है, तो इनमें कोई फर्क है क्या पैसा कमाने में? तो मुझे ये पता चला कि ब्रॉथल में सबसे ज्यादा पैसा है, 7,000 रुपया महीना, 10,000, 15,000 तक औरतें कमा सकती है ब्रॉथल में। सबसे कम औरतें कमाती है रास्ते पर, जो क्लाइंट वर्क, जो रास्ते पर से ऑपरेट करती है। लॉज में जो जाती है वो ज्यादा, उनको ज्यादा मिलता है, होम बेस भी ज्यादा नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पैसा ब्रॉथल में है। मगर जब मैंने ये देखा कि वो जो पैसा कमाती है उसमें से कितना उसको किसको देना पड़ता है, तो मुझे ये पता चला कि ब्रॉथल वाले पैसे भी बहुत कमाते हैं, मगर देना भी बहुत पड़ता है, इसलिए उसके पास पैसा कम रहता है। और जो रास्ते पर काम करती है वो पैसा कम कमाती है, मगर किसी को देती नहीं, इसलिए वो रिटेन करती है अपना पैसा। जहाँ पर कुछ पैसा मिल सके, ऐसे कामों से जोड़ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में डालना बहुत जरूरी है। वक्त में आने का जो उम्र है वो दूसरे कामों में जाने की उम्र से कई ज्यादा है। तीसरा है ये कि सेक्स वर्क पैसों के मामले में ज्यादा पैसा देता है पूरे भारत में, और जो लड़कियां और औरतें गरीब घर से आती है और बहुत ही कम पढ़ी लिखी होती है, उनको बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कुछ कर सके, और उसके पास बहुत कम वल्नरेबल बहुत है। और आगे क्या करने वाले हैं, अभी ये
अभी तो ये मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरे पास जितना डेटा है, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसका शायद हेलो शायद बोलना शायद 20% अभी हमने किया है काम, ऐसा मुझे लगता है। 20%, 20% हमने अभी, ये जो मैं बता रही हूँ वो 20 है। अभी आगे बहुत काम है, क्योंकि मैंने अभी ये सेक्सुअलिटी पर काम करना है, अब्यूज पर काम करना है, स्टिग्मा पर काम करना है, माइग्रेशन पैटर्न का मेरे पास काम किया हुआ है, मगर अभी उसके मैं रिजल्ट बता नहीं सकती। पूरा मेल और ट्रांसजेंडर का जो डेटा है वो मैं अभी उस पर काम करती जा रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा काम विमेन का और आगे आएगा, और ट्रांसजेंडर का भी और मेल इक्वलिटी का भी आगे आएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे औरतें कहाँ से कहाँ जाती है काम करने के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे दिल्ली शहर, सारे देश से औरतें दिल्ली शहर जाती है, मगर कोई पूरे देश से केरला नहीं जाता। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मेरे पास है। फिर वो है कि जब मैंने तो कुछ साल पहले मैंने एक पेपर लिखा था कि प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए हमारे देश में 60 साल पहले या 70 साल पहले कोई स्किल जरूरी थी, या तो नेशनल आना चाहिए था, गाना आना चाहिए था, सुंदर होना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था। अब इस मार्केट के सेक्स वर्क में कोई स्किल है जरूरी, या सिर्फ जो शरीर है? ये मेरा सवाल था कि सिर्फ एक वजाइना होना ये काफी है क्या सेक्स वर्क करने के लिए? तो हमने पूछा था क्वेश्चन कि तुमको क्या जरूरी है स्पेशल स्किल, और औरतों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिए हुए हैं। केरला से पूरे आंसर आए हुए हैं, करेज, you know, so lots and lots of stuff has come through what they believe are special skills, which are quite different from somebody who is a dancer or a singing girl. Thank you very much.